क्या आत्मा वास्तव में अमर है? जीवन के हर क्षण में हम मृत्यु का सामना करते हैं, फिर भी लोग क्यों मानते हैं कि वे अमर हैं? भगवद गीता की शिक्षाओं से लेकर स्वामी विवेकानंद की अंतर्दृष्टियों तक आत्मा की अमरता का रहस्य हमें मुक्ति के रास्ते की ओर ले जाता है। आज के वीडियो में हम आत्मा, जीवन और मुक्ति के शाश्वत सत्य की खोज करेंगे। मानवता की वह अविनाशी सत्ता जो अमर, मुक्त और शाश्वत है। चलो इस अनंत प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए एक साथ यात्रा करें। क्या आत्मा वास्तव में अमर है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्रिय YouTube चैनल अनंत कथा में। जो लोग यहाँ नए हैं, इस चैनल पर हम प्राचीन भारतीय ज्ञान, प्रेरणा और कहानियों के माध्यम से जीवन के गहरे अर्थ को खोजने का प्रयास करते हैं। आत्मा क्या है? हमारे समाज में, धर्म में और दर्शन में आत्मा की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्मा वह अदृश्य सत्ता है जो हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करती है। यह हमारी असली प्रकृति है जो शरीर के आवरण में बंधी हुई है। विभिन्न धर्मों और दार्शनिक ग्रंथों में आत्मा का वर्णन किया गया है। जैसे हिंदू धर्म में आत्मा को आत्मा कहा जाता है, जो जीवन का मूल है, जिसका जन्म और मृत्यु नहीं है। यह एक शाश्वत सत्ता है जो नित्य और अविनाशी है। यह समझने के लिए कि हमारे जीवन में इसका कितना गहरा प्रभाव है, हमें पहले जानना चाहिए आत्मा की प्रकृति वास्तव में क्या है। आत्मा की इस अमरता की अवधारणा हमारे जीवन से कैसे संबंधित है, इसके बारे में और जानने चलें। न्यूयॉर्क मॉर्निंग एडवर्टाइजर में एक लेख में स्वामी विवेकानंद ने लिखा, विनाशं व्ययस्यास्य न कश्चित् कृतुमर्हति। यह उद्धरण भगवद गीता के दूसरे अध्याय श्लोक 17 से लिया गया है। महाभारत में दुनिया के रहस्यों पर एक अद्भुत चर्चा होती है। युधिष्ठिर ने कहा, दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि चारों ओर मृत्यु होते हुए देखकर भी लोग विश्वास करते हैं कि वे नहीं मरेंगे। यह वास्तव में मानव जीवन का एक बड़ा आश्चर्य है। हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन जन्म और मृत्यु की इस समस्या का समाधान निकालने में असफल रहते हैं। चाहे हम मानव अस्तित्व की स्थिरता या अनित्य के पक्ष में या विपक्ष में कितना भी बोलें या लिखें, हम हमेशा संघर्ष में फंस जाते हैं। हम विभिन्न नामों का आविष्कार कर सकते हैं, यह सोचने के लिए कि हम समस्या का समाधान कर चुके हैं, लेकिन अंततः हम समझते हैं कि हम तर्क के एक संकीर्ण खेल में भाग ले रहे हैं, जहां हमारे विचार बार बार खंडित होते हैं। इस मानसिक परिश्रम और कष्ट के पीछे एक सत्य है जिसका विरोध नहीं किया जा सकता। यह असंभव है कि इंसान यह सोच सके कि वह शून्य में विलीन हो जाएगा। यहाँ तक कि अपने विनाश के बारे में सोचते समय भी मुझे इसका साक्षी होना पड़ेगा। इस अजीब मामले को समझने से पहले एक बात जानना आवश्यक है कि संपूर्ण जगत एक सत्य पर स्थापित है। बाहरी जगत की सत्ता अंतर जगत की सत्ता के साथ जुड़ी हुई है। यदि किसी एक को छोड़कर दूसरे को स्वीकार किया जाए, तो कोई भी सिद्धांत कितनी भी विश्वसनीय क्यों न हो, उसके सृष्टा को यह समझ में आएगा कि यदि अंतर्जगत और बाह्यजगत की स्थिरता को प्रेरणा शक्ति के एक कारण के रूप में नहीं माना जाता है, तो सचेत क्रिया संभव नहीं है। हालांकि यह सत्य है कि जब मानव मन सीमाओं को पार करता है, तो वह देखता है कि द्वैत जगत एक एकीकृत एकता में बदल गया है। लेकिन वह तटस्थ सत्ता तब भी इस जगत के दृष्टिकोण से देखी जाती है और हमारा परिचित जगत केवल ज्ञाता के ज्ञेय विषय के रूप में पहचाना जाता है। इस प्रकार ज्ञाता के विनाश के विचार से पहले हमें मजबूरन ज्ञेय विषय के विनाश के विचार को स्वीकार करना होगा। अब मामला जटिल होता जा रहा है। सामान्यतः हम खुद को शरीर के बिना नहीं सोच सकते। जब मैं कहता हूँ मैं अमर हूँ, तो मेरा तात्पर्य शरीर से है।
लेकिन यह स्पष्ट है कि शरीर अस्थायी है और मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। तो यह स्थायित्व कहाँ है? हमारे जीवन के साथ एक आश्चर्यजनक तथ्य जुड़ा हुआ है, जिसके बिना कौन जीवित रह सकता है, कौन एक क्षण के लिए भी जीवन का आनंद ले सकता है। वह है मुक्ति की आकांक्षा। यह आकांक्षा हमारे प्रत्येक कदम को नियंत्रित करती है, हमारे गतिविज्ञान को संभव बनाती है और एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करती है। यह मानव जीवन का खींचतान प्रतीत होता है। बुद्धिलब्ध ज्ञान मुक्ति की आकांक्षा को धीरे धीरे समाप्त करने की कोशिश करता है, इस राज्य से एक के बाद एक दुर्ग को प्राप्त करने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे प्रयासों में मुक्ति मुस्कुरा रही है। जितनी बार हम उसे बंदी बनाने की कोशिश करते हैं, वह अब भी अपने अस्तित्व को बनाए रखती है। यदि हम सीमित को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा असीम की ओर देखना होगा। बंद स्थिति केवल मुक्त स्थिति से समझाई जा सकती है। अब सवाल है, मुक्त कौन है, शरीर या मन? यह सभी को पता है, ये दोनों भी नियमों के अधीन हैं। अब समस्या एक द्वंद्व में बदल रही है। या तो कहो, संपूर्ण विश्व एक सदा परिवर्तनशील जड़ संविधान के अलावा कुछ नहीं है, जो कारण और प्रभाव की जंजीरों में बंधा है। या कहो, इस विश्व और हमारे बीच कुछ ऐसा है जो नित्य और मुक्त है। इस प्रकार यह समझा जा सकता है कि मानव मन में नित्यत्व और मुक्ति के प्रति एक मौलिक विश्वास है। विज्ञान का कार्य उच्चतर सामान्यीकरण की सहायता से भौतिक घटनाओं को स्पष्ट करना है। अतः जिस व्याख्या में मुक्ति की अवधारणा को नजरअंदाज किया जाता है, वह भ्रांत है। हमारे स्वभाव के साथ सामंजस्य रखते हुए एकमात्र विकल्प यह हो सकता है कि हमारे भीतर कुछ है जो, लेकिन वह न तो शरीर है और न ही मन। शरीर हर क्षण मर रहा है, मन परिवर्तनशील है। लेकिन इस स्थूल जड़ पदार्थ के ऊपर, यहाँ तक कि मन के भी ऊपर, आत्मा विराजमान है, जो मानवता की वास्तविक सत्ता है, जो शाश्वत और मुक्त है। इसकी मुक्त स्वभाव मानव विचार और पदार्थ के स्तर से प्रवाहित होती है। अज्ञान की आवरण के बावजूद आत्मा की अमरता, परमानंद और वैभव अपने अस्तित्व का प्रमाण देती है। यह निर्भीक, मृत्युहीन, मुक्त आत्मा ही असली मानव है। जब कोई बाह्य शक्ति कोई प्रभाव डालने में असमर्थ हो, तभी स्वतंत्रता या मुक्ति संभव है। मुक्ति संभव है जो सभी प्रकार के नियम और कार्यकारण के नियंत्रण से परे है। अर्थात जो अपरिवर्तनीय है, वही मुक्त और अमर हो सकता है। मुक्त, अपरिवर्तनीय, यह जीवनात्मा, मानवात्मा है, जो मानवता का असली स्वरूप है। इसका जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है। यह मानवात्मा अविनाशी, अमर, शाश्वत और सनातन है। आत्मा की अमरता, मुक्ति और हमारे जीवन का उद्देश्य, ये सभी ऐसे विषय हैं जो हमारे प्रतिदिन के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। यह ज्ञान केवल एक धारणा नहीं है, यह हमारे जीवन की वास्तविकता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप क्या सोचते हैं, क्या आत्मा वास्तव में अमर है? अपने विचारों को टिप्पणियों में साझा करना न भूलें। धन्यवाद और अगले वीडियो में पुनर्जन्म के विषय पर फिर से मिलेंगे।